मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हमारे देश के स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। आपको पता है 6 फरवरी 2022 को। तो चलिए उन्हीं से संबंधित ये वीडियो है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम आपके लिए इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्या क्या प्रश्न है वो सभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और कौन कौन है उसको हम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। पहले देखिए, लता मंगेशकर जो थे कह सकते हैं कि सुरों की मलिका लता मंगेशकर, इनका निधन हो चुका है। हम लोग जो है एक बहुमूल्य हीरा खो चुके हैं। तो चलिए, उनका जन्म जो हुआ था वो आपका 25 सितंबर 1929 को हुआ था। 1929 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर। अब देखिए, उनके माता का नाम सेवंती मंगेशकर था। सेवंती मंगेशकर। अब देखिए, बहन जो थी वो उषा मंगेशकर। मंगेशकर नहीं लिख रहे हैं, अब तो लिख देते हैं मंगेशकर। ठीक है। उसके बाद जो है आपका मीना मंगेशकर। इसके बाद जो है आपका आशा भोसले। आपको पता है आशा भोसले भी बहुत अच्छी गायिका थी, है ना। अब देखिए, भाई जो थे हृदयनाथ मंगेशकर। इनका बचपन का नाम हेमा था। इनका उपनाम जो है आपका स्वर कोकिला। और जो है इनको कहा जाता है 3 मिनट की जादूगरनी। 3 मिनट की जादूगरनी। 3 मिनट की जादूगरनी। इनको ये कहा था किसने 3 मिनट की जादूगरनी? तो देखिएगा, गुलाम हैदर खां कह सकते हैं, है ना। गुलाम हैदर खां ने इनको लता मंगेशकर को 3 मिनट की जादूगरनी कहा था। अब देखिएगा, ये कौन कौन अवार्ड इनको कब मिला। अब देखिए, पद्म, पहले हम लिखे हैं पद्म भूषण, ठीक है। तो ये जो मिला 1969 में। इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला, ये मिला 1989 में। इसके बाद जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये 1997 में। इसके बाद जो है पद्म विभूषण मिला 1999 में। इसके बाद जो है भारत रत्न मिला 2001 में। इसके बाद गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था किनका? तो लता मंगेशकर का। कब? तो 1974 में। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होता है ये गिनीज बुक में नाम क्यों दर्ज हुआ? तो सबसे अधिक गाना गाने के लिए इनका जो है विश्व रिकॉर्ड बना और गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। कब? 1974 में। देखिए क्या था ये इनका, यानी कि शुरू से जो है हुआ क्या कि असमय इनके पिता का निधन हो गया। इसके कारण जो है इनको 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष जोड़िएगा आपका 1929 से 13 आप जोड़ सकते हैं तो 1942 हो जाएगा, ठीक है। तो 1942 में उनके पिता का निधन हो जाता है असमय। और ये भाई बहनों में सबसे बड़ी होती है, इसीलिए इनका जो है जिम्मेवारी सबसे अधिक बढ़ जाता है। और इसी कारण जो है वह 13 वर्ष की अवस्था में वो जो है फिल्मी दुनिया में, यानी कि गाना गाने के लिए स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए ताकि उनके पिता के जाने के बाद जो आमदनी का स्रोत था वो बंद हो चुका था। उनके पिता जो थे ये भी गायक थे। क्या थे? गायक।
है ना, गायक, शास्त्रीय गायक थे कौन, इनके पिता। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टिंग से अपने पिता के पास ही सीखा करती थी, है ना। और ये जो है मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही ये गाना जो है गाना प्रारंभ कर दिए थे, इसलिए कि आमदनी का स्रोत इनके पिता के असमय की मृत्यु के कारण रुक चुका था और काफी किल्लत थी, इनके परिवार की समस्या बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए जो है इनको स्टार्ट करना पड़ा, यानी कि प्रारंभ करना पड़ा क्या चीज, तो गाना गाने के लिए। ठीक है, तो वही जो है वहां से स्टार्ट होता है और ये इतना आगे बढ़ते जाते हैं कि ये देखिए खाली जो है ये अवार्ड ही अवार्ड, और ये हम इम्पोर्टेंट वाला लिखे हैं और बहुत सारा अवार्ड मिला है इनको, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम इसमें चर्चा किए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनका मृत्यु जो हो जाता है, ये देखिए 2 चीज लिखे हैं, एक अस्पताल लिखे हैं, एक समय लिखे हैं। तो देखिएगा अस्पताल जो था उसका नाम था ब्रीच कैंडी अस्पताल। अस्पताल तो लिखा हुआ है ही, ब्रीच कैंडी सिर्फ याद रखिए। ये है कहां, तो आपका महाराष्ट्र, मुंबई में, यानी मुंबई के महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई के महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब देखिए ये समय जो है, यानी कि कब इनका मृत्यु हुआ, तो अभी हम बता चुके थे, ध्यान दीजिएगा। तो समय जो है आपका 6 फरवरी 2022 का निधन हुआ इनका। ठीक है, यानी कि 6 फरवरी 2022 का निधन हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इनका संबंध था पार्श्व गायिका थी, क्या थी, पार्श्व गायिका थी, कौन क्या थी। और क्वेश्चन में रहेगा कि लता मंगेशकर का संबंध था, है ना, तो रहेगा अभिनेत्री से कि शास्त्रीय नृत्य से या पार्श्व गायिका से, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो वहां पे याद रखना है पार्श्व गायिका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। लता मंगेशकर, इनका जन्म जो है 25 सितंबर 1929 को हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, ये गायक थे, है ना। इनकी माता का नाम शिवंती मंगेशकर था, बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, आशा भोसले ये सब बहन थी, और हृदयनाथ मंगेशकर ये भाई थे। इनका बचपन का नाम था हेमा। इनका उपनाम क्या था, स्वर कोकिला या 3 मिनट की जादूगरनी, ये कहे थे कौन, तो गुलाम हैदर खान। ठीक है, गुलाम हैदर खान जो है, यही जो है इनको लता मंगेशकर को यानी कि प्रारंभिक जो है आगे यानी बढ़ाने में प्रारंभिक योगदान इनका ही था, है ना, गुलाम हैदर का। ठीक है, अब देखिए इनके बाद जो है इनको पद्म भूषण जो मिला वो कब मिला, तो 1969 में। याद रखना ये सभी इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के 1989 में, राजीव गांधी खेल रत्न 1997 में, पद्म विभूषण 1999 में, भारत रत्न 2001 में, और गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था 1974 में। इनका मृत्यु जो है ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, समय तो आपका 6 फरवरी 2022। ठीक है, इनका संबंध था पार्श्व गायिका से। तो चलिए दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा लास्ट में एक प्रश्न आप हमें बताइए कमेंट कर करके कि भारत रत्न जो है ये इसका प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ ये बता देना है, प्रारंभ कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।